हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज. तो ये आपको रिएक्शन गिवन है, देख के घबराना नहीं है. इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन. व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज एन अल्काइल हैलाइड. ओके, बी आर प्रेजेंट है. अल्काइल हैलाइड है. कैसी अल्काइल हैलाइड है? इट इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच टू फर्दर टू अदर कार्बन्स. ओके, एंड ये हाइड्रोजन है. सो इट इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. इट इज रिएक्टिंग विद OH माइनस. OH माइनस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. एंड किस पोजीशन से एक्ट अटैक हो रहा है? जो अटैक हो रहा है वो बैक पोजीशन से हो रहा है. मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से रिएक्ट कर रहा है. कहाँ से? पीछे से रिएक्ट कर रहा है. ऐसा पीछे से रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. एंड फॉर्मिंग दिस प्रोडक्ट रिमूविंग द बी आर इज एक्टिंग एज अ लीविंग ग्रुप. तो बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन दे रहा है ये. SE2, SE1, SN2 एंड SN1. देखो SE2 और SE1 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज की कॉन्सेप्ट समझो. की कॉन्सेप्ट. SE2 क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक. ई रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं. OH माइनस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो ये सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिकुलर यूनी सॉरी यूनी नहीं, टू है तो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन. मतलब इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. तो इलेक्ट्रोफाइल तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट. सिमिलरली SE1 क्या होता है? इट इज सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है. अब बचा SN2 एंड SN1. तो ये हो सकता है क्योंकि N रिप्रेजेंट हेयर द न्यूक्लियोफाइलिक. तो SN2 की बात करें, talk about SN2. So it is substitution nucleophilic bimolecular reaction. Bimolecular reaction. It is it occurs in one step. It is a one step process. और जो न्यूक्लियोफाइल है वो किससे अटैक करता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल occurs from back position. Occurs from opposite position. लिखो opposite position. किसकी opposite position? Opposite position to the leaving group. To the leaving group. LG means leaving group. और SN1 क्या होती है? SN1 substitution nucleophilic unimolecular reaction. इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट अकर्स इन अ टू स्टेप. ये टू स्टेप प्रोसेस होता है. टू स्टेप प्रोसेस. बट यहाँ तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जा रही है, जिसमें से बैक पोजीशन से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है. सो SN1 भी नहीं होगा. और यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? टू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. ओके. जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, इट कैन हैपन थ्रू बैक साइड और थ्रू फ्रंट साइड. किसी भी साइड से आपका ये रिएक्शन हो सकती है. सो इट फॉर्म्स अ रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड. ठीक है. तो SN1 भी नहीं होगा. SE1 और SE2 भी नहीं होगा. तो बचा क्या? सिर्फ सी ऑप्शन, SN2. सो इट इज ए SN2 रिएक्शन. कैसे पता चला? बिकॉज इट इज अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल से हमें ये पता चला कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. दूसरा, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है. तीसरा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है वो बैक पोजिशन टू द लिविंग ग्रुप हो रहा है. लिविंग ग्रुप है क्या इसमें? लिविंग ग्रुप इज दिस Br. Br is the leaving group. ठीक है.
C option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.